काम तो दूर रहे, कभी लोगों से सुख दुख में मिलने भी नहीं आए। मनीष सिसोदिया जी क्षेत्र को अनाथ के रूप में छोड़ दिया। आज क्षेत्र में समस्या की अंबार बनी पड़ी है। क्षेत्र में लोग गंदे पानी से परेशान हैं। देखिए महिलाएं अब क्या बोल रही है कि 4-5 हजार रुपए बिल आ रहा है। केवल उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के पैसा कमाने का काम इनके मंत्री और नेता करने लगे। इनके भ्रष्टाचार को हम लोग खोलेंगे जनता के बीच में। केवल झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। केजरीवाल जी, राजधानी दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। ऐसे में बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो जमीनी स्तर पर उतरे हुए हैं और अपनी विधानसभाओं में लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे मुद्दे जानने की और परेशानियां जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम पड़पड़गंज विधानसभा की बात करें तो यहाँ से जो पूर्व मेयर रह चुके विपिन बिहारी सिंह वो खुद लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है विपिन जी। जिस प्रकार से पड़पड़गंज विधानसभा की बात करें तो ऐसे में कितनी समस्याएं आपके सामने आती है और किस प्रकार से आप उनको देखते हैं? देखिए पड़पड़गंज विधानसभा जो है ये आम आदमी पार्टी के विधायक और कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया जी का क्षेत्र है। लेकिन मनीष सिसोदिया जी क्षेत्र को अनाथ के रूप में छोड़ दिया। कभी उन्होंने इस क्षेत्र में काम तो दूर रहे, कभी लोगों से सुख दुख में मिलने भी नहीं आए। आज क्षेत्र में समस्या की अंबार बनी पड़ी है। क्षेत्र में लोग गंदे पानी से परेशान हैं। आए दिन गंदा पानी आ रही है, लोगों को खरीद करके पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। दिल्ली की सबसे मूलभूत समस्या देखिए पानी, बिजली, सीवर, ये तीन ही समस्या को लेकर के आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। लेकिन तीनों चीज़ों को उन्होंने ख़त्म कर दिया। केवल उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के पैसा कमाने का काम इनके मंत्री और नेता करने लगे। आज ये तीनों समस्या, पानी की समस्या, बिजली, जो ये कहते हैं कि बिजली मैंने माफ़ किया, लेकिन बिजली का बिल इतना बढ़ा हुआ आ रहा है कि आपको दिखाऊं मैं ये बिल। आपको पड़पड़गंज का ही एरिया है जो मयूर विहार फेज 2 वार्ड पड़ता है। वहाँ एक जुगी बस्ती है, खिचड़ीपुर 6 ब्लॉक 7 ब्लॉक। उस जुगी बस्ती में मैं कल गया था और लोगों ने हमको दिखा करके रोने लगे कि देखिए केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैं बिजली माफ़ किया हूँ, लेकिन कितना बिल आ रहा है। तो एक इस तरह से एक केजरीवाल जी का देखिए महिलाएं अब क्या बोल रही है कि 4-5 हजार रुपए बिल आ रहा है। तो लोगों को केवल झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, जो लोगों को वादा किया था आप वादा नहीं कर पाए। अब दिल्ली में आने वाला चुनाव में आपको पद यात्रा, लोगों के पास जाने से जिस तरह से लोग दुत्कार रहे हैं, तो आने वाला चुनाव में भी उनको दुत्कार के भगाएंगे। ऐसे में मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे तो ऐसे में वो शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि हमने तमाम जो स्कूल्स हैं वो नए करवा दिए हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चे अपना स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। और अगर हम पड़पड़गंज की बात करें तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिला स्कूल व्यवस्था की और शिक्षा व्यवस्था की बात करें? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं इसी एरिया में आपके 100 मीटर दूर पर एक MCD का स्कूल है, पॉकेट 4 बोलते हैं। वो स्कूल मैंने जब मेयर था तो मैंने स्कूल बनवाया। उसी के बाजू में उनका दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री रहते स्कूल बनवाए हैं। आप जा करके एक बार जरूर देखें और लोगों को दिखाएं कि नरेंद्र मोदी जी का सिपाही विपिन बिहारी किस तरह से एक गरीब बच्चों के लिए जो अंत्योदय का सपना नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को बताया, उसको पूरा करने के लिए अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के बच्चों को पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए हम लोगों ने कितना अच्छा व्यवस्था दिया। वही मनीष सिसोदिया क्या दिए हैं, उन्होंने केवल कमरे बनाकर भ्रष्टाचार किया है जी। शौचालय को भी उन्होंने कमरे में दिखाया और केवल कहीं भी नया स्कूल नहीं बनाया। स्कूलों में स्विमिंग पूल बनाना, स्कूलों में कमरे बनाना, स्कूलों में केवल लिपापोती करके केवल उन्होंने भ्रष्टाचार किया। कोई भी नया स्कूल, कोई भी नया हॉस्पिटल उन्होंने नहीं बनाया। देखिए विपिन जी, अगर एक तरफ हम बात करें कि आम आदमी पार्टी की जो है पद यात्रा चल रही है वो भी लोगों के बीच जा रही है और ऐसे में बीजेपी की ओर से अब 8 दिसंबर से ही परिवर्तन यात्रा शुरू की जाएगी। तो ऐसे में आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी भी जमीनी स्तर पर है और दूसरी तरफ आप भी अब जमीनी स्तर पर हैं? देखिए आम आदमी पार्टी जमीन पर आज आई है और भारतीय जनता पार्टी जमीन पर निरंतर रहती है। केवल हम लोग राजनीति के लिए ही जमीन पर नहीं रहते, हम लोग लगातार पब्लिक के बीच में सेवा में, उनके सुख दुख में खड़ा रहते हैं। हमारा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में
परिवर्तन यात्रा पूरे दिल्ली में निकल रही है और इनके भ्रष्टाचार को हम लोग खोलेंगे जनता के बीच में। और देखिएगा, जन सैलाब जनता को उमड़ेगी परिवर्तन यात्रा में। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की शोभा यात्रा की तरह से परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है और इसमें आम आदमी पार्टी की सफाया होगी और भ्रष्टाचार का घर घर तक उनका भ्रष्टाचार को हम लोग खोलेंगे। तो ऐसे में आप लगातार परपरगंज विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता के बीच जा रहे हैं, तो आगे भी ऐसे ही जाते रहेंगे और समस्या आप सुनते रहेंगे उनकी कि क्या समस्या है? देखिए, लगातार हम लोग क्षेत्र में जनता के बीच में रहते हैं। लगातार चाहे मेडिकल कैंप लगाना हो, चाहे उनको राशन की व्यवस्था देना हो, चाहे उनके सुख दुख में खड़ा रहना हो, लगातार हम लोग अपने क्षेत्र में रहते हैं और सुख दुख में खड़ा रहते हैं। उनके हर काम में हम लोग वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की एक एक सिपाही आपको क्षेत्र में मिलेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता और पूर्व मेयर विपिन बिहारी सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो परपरगंज विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं, उनसे तमाम मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से बिजली के जो बिल इस समय परपरगंज विधानसभा में रहने वाली जनता के सामने आ रहे हैं, वो इस समय कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में उन्होंने कहा कि इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी इस समय जमीनी स्तर पर उतर चुकी है और ऐसे में बीजेपी अब इस बार अपना परचम लहराती हुई दिल्ली में भी नजर आएगी। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।